नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में 1857 की क्रांति के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रुप डी हुआ, यूपीपी है, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा है कि इसमें 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखिए दोस्तों, आगे हमारा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से हुई थी। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों से पूछे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो आप बताएंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी से हुई थी। 34वीं नोटिस इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 26 फरवरी को भी बंगाल में 9वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था। फिर हम आगे देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट ह्यू रसे और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। क्रांति की प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल के प्रतीक का प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया गया था, 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया गया था, तो आप लोग बताएंगे कि 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति के लिए रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। और फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे है कि आगे हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित है। आगे हमारा क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे है कि 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरा है, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए दोस्तों, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टर्न था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो देखिए दोस्तों, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था।
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, यानी कि 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ और कहाँ समाप्त हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ पर समाप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में शुरू हुआ था और वह जाकर के ग्वालियर में समाप्त हुआ था। यदि पूछे कि 1857 का विद्रोह कब और कहाँ पे शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और पूछे कि समाप्त कहाँ हुआ, तो दोस्तों समाप्त ग्वालियर में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो देखिए दोस्तों, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दिया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। तो देखिए दोस्तों, एस बी चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आगे कि किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल गोली चलने से पहले ही मार देती है। तो दोस्तों, नाना साहब ने कहा था। नाना साहब ने कहा था कि यह नीली टोपी राइफल गोली चलने से पहले ही मार देती है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था। तो देखिए दोस्तों, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में 1:2 था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस सेन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस सेन था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। तो दोस्तों, यह एस सेन का मत था।
यश सेन का मत था कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वह पहला भारतीय व्यक्ति या पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो देखिए दोस्तों, मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है। यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों, यह कथन मिर्जा गालिब का है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंधू पंत है। नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंधू पंत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में शुरू हुई थी। और यदि पूछे कि 1857 की क्रांति कहाँ पे समाप्त हुई थी, तो दोस्तों 1857 की क्रांति ग्वालियर में समाप्त हुई थी और मेरठ में शुरू हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 का विद्रोह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी। सर्वाधिक संख्या थी। तो दोस्तों, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वप्रथम सबसे ज्यादा संख्या अवध से थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह किसका कथन था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह कथन किसका था। तो दोस्तों, यह कथन अशोक मेहता का था। अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस
किस कवि ने उर्दू में देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू में देखा था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।